Assalamualaikum to all my dear student of class 10. I am your English teacher from Little Master Model School. How are you all? Hope you all fine. Today we read lesson number 5 name A Visit. Are you ready to learn? Great. Let's start reading. Mr. Ahmed's class had been planning a picnic for some time. The headmaster had allowed them a day's outing and they were to go by the school bus. मिस्टर अहमद की जमात कुछ अरसे से तफरीही प्रोग्राम बना रही थी। हेडमास्टर ने उन्हें एक दिन की तफरी की इजाज़त दे दी और उन्हें स्कूल बस से जाना था। प्लानिंग प्रोग्राम बनाना, अलाउड इजाज़त दे दी, आउटिंग सैर करना, तफरी करना। दे वर नेचुरली वेरी एक्साइटेड। वो कुदरती तौर पर बहुत ज़्यादा जोश व खरोश में थे। मिस्टर अहमद अरेंज द विज़िट टू आ फार्म with Mr. Hassan, the manager of the model agriculture farm. मिस्टर अहमद ने मिस्टर हसन जो कि मॉडल ज़रूरी फार्म के मैनेजर थे उनके साथ फार्म की सैर का इंतज़ाम किया। It was a pleasant day in April when Mr. Ahmad and his class reached the model farm. वो अप्रैल का एक खुशगवार दिन था जब अहमद साहब और उनकी जमात मॉडल फार्म पहुंची। प्लेजेंट खुशगवार, रिच्ड पहुंचना। मिस्टर हसन रिसीव्ड देम at the gate and show them around. मिस्टर हसन ने गेट पर उनका इस्तकबाल किया और इर्द गिर्द की जगहें दिखाईं. The boys had no idea that an agriculture farm could be so large and interesting. लड़कों को ये गुमान ना था कि एक ज़रूरी फार्म इतना बड़ा और दिलचस्प हो सकता है। It was the wheat harvesting season. ये फसल की कटाई ये गंदम की कटाई का मौसम था। The party saw a huge machine called the combine working in a vast wheat fields. जमात ने गंदम के वसी खेतों में काम करते हुए एक बड़ी मशीन देखी जिसे कंबाइन कहते हैं। हार्वेस्टिंग कटाई, फसल की कटाई, एग्रीकल्चर ज़रूरी, इंटरेस्टिंग दिलचस्प। इट कट द क्रॉप्स एंड टाइड इट इनटू शीव्स। वो फसल को काटती और गट्ठों में बांधती जाती थी। क्रॉप्स फसल, टाइड बांधना, शिफ्ट गट्ठों में बांधना। विद वन स्वीप इट सीम टू ईट अप अ लार्ज एरिया of the golden crops which come out tied into bundle at the other end. एक ही हल्ले में ऐसा लगता था कि वो सुनहरी
फसल के एक बड़े रकबे को खा गई है, जो घट्टों में बंधी दूसरे सिरे से बाहर निकलती है। इस मशीन में ऐसे लग रहा था कि एक ही लम्हे में ये फसल के सुनहरी फसल जो है उसे खा जाती है और दूसरी तरफ से वो गट्ठों में बंद कर बाहर निकलती जाती है। The wheat then went into thresher which separate the grain from the chaff। फिर गंदुम थ्रेशर में जाती थी जो अनाज को भूसे से अलग करती थी। कैफ भूसा, थ्रेशर मशीन का नाम है। सेपरेट अलग करना, ग्रेन अनाज। फ्रॉम वन एंड ऑफ द मशीन फेल अ गोल्डन रेन ऑफ स्वीट स्मेलिंग व्हीट। मशीन के एक सिरे से खुशबूदार गंदुम की सुनहरी बारिश गिरती थी। स्मेलिंग खुशबूदार, while chaff flow out at the other, जबकि दूसरे सिरे पर भूसा उड़ता जाता था। The student watched the working of the machine with keen interest। तुलबा ने मशीन के अमल को गहरी दिलचस्पी से देखा। कीन इंटरेस्ट गहरी दिलचस्पी, watched देखना। मिस्टर हसन said the whole process of plugging, seeding, harvesting and threshing the corn is done with machines on our farm। हसन साहब ने कहा, हमारे फार्म में हल चलाने, बीज बोने, फसल काटने और अनाज से भूसे को अलग करने के सारे अमल मशीनों से किए जाते हैं। प्रोसेस अमल, प्लगिंग हल चलाना, सीडिंग बीज बोना, हार्वेस्टिंग हल चलाना, फसल काटना, थ्रेशिंग अलग अलग करना। One man working with this machine can do as much work as 100 men working without it। इस मशीन पर काम करने वाला एक आदमी के बग़ैर काम करने वाले 100 आदमियों जितना काम कर सकता है। इस मशीन पर एक आदमी जो काम करता है वो बग़ैर मशीन के काम करने वाले 100 आदमियों के जितना काम कर सकता है।